कृपा है कि मुझे ऐसे श्रावक के साथ रहने का सौभाग्य मिला कि जो साधु से भी श्रेष्ठतम था। जोधपुर के जो अब नहीं है, जौहरीमल जी पारक, राहुटी का उनका आश्रम और उनके सानिध्य में 21 डेज रहने का एक अनूठा अवसर मिला। एक अद्भुत श्रावक, एक अनूठा श्रावक, आगम का सारा चरित्र जिसके जीवन में जीवंत हो गया, ऐसा श्रावक जौहरीमल जी पारक। वो व्यक्ति जो गोल्ड मेडलिस्ट सीए थे, टॉप मोस्ट बंबई के अपने सीए की प्रैक्टिस छोड़ करके श्रुत आराधना के लिए, जिन शासन की शुद्ध सेवा करने के लिए स्वयं को समर्पित कर गया था। बंधु, उन्हें जैन समाज का महात्मा गांधी कहा जाता था। वो वही अंधी लुंगी पहनते थे वो, और बाहर जाते थे तो पंचा लेते थे आंख पर, और आश्रम में रहते तो पंचा भी नहीं रखते थे। एकांतर करते थे और पारने में एकासन करते थे, और पारने में एकासन में उनका आहार, उनके पास वो सौर्य का, सौर ऊर्जा का गैस था। सुबह उसमें गोले बाटे बना करके रख देने, हांडी में दाल डाल देनी, 12 साढ़े 12 बजे तक उसमें से स्मेल आने लग जाती, उसको चूरा खाया, काम पूरा हो गया। आश्रम में मौन ही रहते थे। पहला ही दिन था मेरा आश्रम में उनके साथ। दिन में गया था तब पता नहीं चला, शाम को देखा तो बड़े बड़े मच्छर। मैंने मैसेज देकर के मच्छरदानी मंगा ली। रात को 10 साढ़े 10 बजे वो आए और मुझे मच्छरदानी में देखा, और मच्छरदानी में देख करके वो उस समय मौन में थे। बोले, मैंने कहा हूं, तो बोले वो, तो मैं क्या बोला उनको। सुबह 3-4 बजे आंख खुली, देखा कि उनके रूम में लाइट लगी हुई है। इतना विवेकी श्रावक, इतना संयमी श्रावक, लाइट लगाया था लेकिन उजाला केवल उतना ही जितना किताब पर आता था, उसको कवर कर रखा था कि उजाला और कहीं ना जाए। मैं उनके रूम में पहुंचा और मैंने देखा बंधु, उनके पीठ पर, उनके बदन पर मच्छर ऐसे बैठे हुए थे मानो मधुमक्खी के छत्ता पर मधुमक्खियां बैठी हुई हो, और वे आराम से पढ़ रहे थे। न संतोषेगा न वारे जो मनम पी न पवसे। इस पंक्ति को मैंने उस समय महसूस किया। ऐसा श्रावक मैंने देखा है। बावड़ी में से सुबह पानी लाते थे, दिन भर में जितना काम में आता था उतना काम में लेते थे, और शाम के समय में वापस वो पानी उसी बावड़े में ले जा करके पलटाते थे। इतना विवेक। अगली बात यदि आपको बताऊं, देव गुरु की कृपा है कि महापुरुषों का साथ मेरा प्रेम का संबंध हो जाता है। वो भी, उनको भी लगा। दिन में वो आश्रम की सीमा में जब रहते थे तो मौन रखते थे, लेकिन उन्होंने कहा मुझे तुमसे लिख करके दिया, मुझे आपसे बात करनी है। हम आश्रम के बाहर जाकर के टेकड़ी पर बात करते हैं। टेकड़ी पर लेकर के गए और मुझे कहने लगे तुम यहीं रह जाओ। मैंने कहा भाई संत मेरे साथ है, प्रवर्तक से जी है। बोले माँ बाप का मोह छोड़ करके आए और इनके मुंह में फंस गए। क्या जवाब दे उस व्यक्ति को। बहुत लंबी बात उसने लिखी हुई, पन्ना मेरे पास भी है वो।
लेकिन बाद में जरूर मन में खंत आई मेरी कि काश उनके पास रह जाता है, इतना स्रोत सागर उनके पास था। जब भी इस अध्याय में इस पंक्ति को मैं पढ़ता हूं कि 11 था संजम उत्तरा, तो मेरे सामने वो श्रावक पक्का आता है।